हाय गाइस, तो मेरे पास एक कॉल आता है जिसमें अगेन वो गुड़गांव से कॉल था, जिसमें मुझे उन्होंने बोला कि वो एक बिल्डर फ्लोर परचेज करने जा रहे हैं जिनका टोकन मनी दे दिया है, तो आप एक बार आ जाइए और कुछ अगर इसमें इश्यूज है आप चेक कर लीजिए। तो मैंने उनसे पूछा अभी इस वक्त फ्लोर की स्टेटस क्या है, तो उन्होंने बताया वो रेडी टू मूव इन है, कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने उन्हें बोला कि अब आप मुझे बुलाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने टोकन मनी दे दिया है और अगर उसमें कुछ इशू निकल गया और कोई मेजर इशू निकल गया तो ना तो वहाँ रह पाओगे और साथ के साथ इशूज और काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये नहीं है पैसा कमाना, मेरा मेन मोटिव है कि अगर आप मुझे पे कर रहे हो तो आपको एक अच्छी चीज़ मिले, अच्छी चीज़ समझ में आए। तो बट स्टिल देखा है नहीं, आप फिर भी आप आ जाइए। तो मैं वहाँ चले गया। तो आज मैं आपको वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि वहाँ पे क्या इश्यूज़ आए जो कि ठीक नहीं थे और जिसकी वजह से वो डील भी क्लोज हो गई। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटर कोच में और मैं हूँ आपका इंटर कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। तो सबसे पहले जब हम वहाँ पे पहुंचे, हमने स्टार्टिंग किया। हमारी एक चेकलिस्ट होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ चेकलिस्ट ऐसी टाइप की होती है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमारे जो अलग अलग जिस चीज़ पे जाता है, अगर हम सिर्फ बाथरूम की एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, वेदर इट विल बी ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो उसके क्या क्या पॉइंट्स चेक करने हैं। किचन है तो उसके क्या पॉइंट्स चेक करने हैं। ऐसे हमारे पास 10-12 टाइप की चेकलिस्ट होती है। अगर कंप्लीट घर बन रहा है, उसकी कंस्ट्रक्शन को हम देख रहे हैं तो उसके क्या पॉइंट्स चेक करने होते हैं। तो ऐसे अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स करूँगा तो करीब 300-400 के आसपास पॉइंट हो जाएंगे। जब हम उस बिल्डर फ्लोर में चेक इन कर गए, क्योंकि वो रेडी टू मूव इन था, तो रेडी टू मूव इन की चेकलिस्ट के साथ हम वहाँ पे गए। तो हमने सबसे पहले चीज़ वहाँ पे नोटिस करी, अगेन बालकनी में जो ड्रेन था वो सही जगह पे था, स्लोप सही जगह पे था, बेडरूम अच्छा था, सारी चीज़ बढ़िया थी। एसी की पाइपिंग अच्छी डली हुई थी, ड्रेन पाइप अपनी जगह पे बहुत सटीक तरीके से डला हुआ था। रूम्स में फॉल सीलिंग बहुत अच्छी तरीके से हो रखी थी, नो डाउट देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। बाथरूम में कुछ इश्यूज मुझे दिखाई दिए। फॉर एग्जांपल जो टाइल था और जो जाली होती है, जो ड्रेन होता है जिसके अंदर पानी जाता है, वो जाली टाइल से ऊपर लगी हुई थी, जबकि वो नीचे होनी चाहिए, जिसके जब पानी आए और गिर जाए, वो जबकि ऊपर थी तो पानी आएगा रुक जाएगा। तो मैंने कोई गाइड किया कि भाई ये ठीक नहीं है, इसको सही करवाना है। ये माइनर इशू था। फिर किचन में एक दिक्कत आ गई। जब हमने किचन में सिंक में पानी भर के एकदम से छोड़ा तो वो पाइप में जो है वो जाने की वजह वापस आ गया, क्योंकि पाइप में कोई कंक्रीट जमा हुआ था जिस वजह से पानी जो है ब्लॉक था। फिर हमने उसको गाइड किया कि ये इशू है, इसको ठीक कराना पड़ेगा। किचन में जो फिटिंग्स है वो अच्छी लगी हुई थी, बोर्ड जो अच्छा लगा हुआ था, नो डाउट। बाथरूम में जो फिटिंग्स थी वो ओरिजिनल थी, ब्रांडेड थी, जगुआर की लगी हुई थी, बहुत अच्छी फिटिंग्स थी वो, नो डाउट। लेकिन अब दूसरे बाथरूम में एक दिक्कत थी कि जहाँ पे शावर है ड्रेन वहाँ पे नहीं है, उसकी अपोजिट तरफ बनाया हुआ था। तो अगेन ये एक एरर था। अब इसको ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हाँ टाइल में स्लोप अच्छा बनाया हुआ था। तो हमने वहाँ पे कुछ और 2-3 पॉइंट्स को रिकमेंड कर दिया, जिससे कि जो पानी है वो एक जगह खड़ा नहीं रहेगा, इजीली ड्रेन में चला जाएगा। तो कुछ इशू हमने उनको बताए। अगेन 4x2 की वहाँ टाइल लगी हुई थी, केमिकल पे लगी थी, अच्छी टाइल थी, कोई ऐसा हमें इशू नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब हम उसमें नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचे, जब हमने वहाँ पे वायरिंग को चेक करना स्टार्ट किया, तो मतलब हम थोड़ा सा वहाँ पे नहीं समझ पाए कि यार, मतलब मैं भी कंफ्यूज हो गया कि पूरे घर में हर चीज़ अच्छी लगी हुई है, हर चीज़ ब्रांडेड लगी हुई है, फिटिंग्स ब्रांडेड है, इलेक्ट्रिकल के स्विच सॉकेट नॉर्थ वेस्ट के हैं जो कि बहुत महंगे आते हैं। तो मतलब वायरिंग में ऐसा इशू क्यों हुआ? तो पहले हमने वहाँ के चेक किया तो वहाँ पर अर्थिंग खराब था। तो जैसे ही हम एमसीबी को ऑन ऑफ करेंगे, स्विच सॉकेट को ऑन ऑफ करेंगे, तो जो लाइटिंग है वो अपने आप नहीं खराब हो रही थी। तो अर्थिंग बहुत ही गलत तरीके से कर रखा था, वहाँ पे अर्थ लीक हो रहा था कई जगह से। उसके बाद हमने जब वहाँ पे चेक किया कि वायरिंग कौन सी डली हुई है, एमसीबी का पैनल खोल के चेक किया, तो फिर वहाँ पे तो हमारे भी होश उड़ गए। और मैं सच बताऊँ तो 5 सेकंड के लिए तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि यार, मैं उस वायर को पकड़ के खड़ा रहा कि यार अब मुझे क्या बोलना है। अब ये टोकन मनी दे चुके हैं और वो वायरिंग जो वहाँ पे थी वो नहीं होनी चाहिए, उस ब्रांड की नहीं डलनी चाहिए। बेसिकली उस ब्रांड की वजह से वहाँ यूज़ होती है जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो भी उनमें जो अगर आप कोई टूल यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई मशीन चल रही है तो आपने ओपन में वायर कनेक्ट किया और प्लग में लगाया, बस वो वायर सिर्फ उसलिए होती है। पुनः कमर्शियल की बिल्डिंग में अंदर किसी भी चीज़ को चलाने के लिए यूज़ नहीं करी जाती है। वो बेसिकली सिर्फ ये है कि कल को चोरी हो जाए, अगर वायर आपकी मशीन में कोई खोल ले जाए तो आपको उतना घाटा ना हो, बहुत सस्ती आती है। तो वो वायर वहाँ नहीं होनी चाहिए। और 5 सेकंड के लिए मैं सोचता रहा कि यार अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि टोकन मनी ये दे चुके हैं, अब ये फंस जाएंगे। बट वहाँ पे एक चीज़ ये ठीक थी कि जो हैवी इक्विपमेंट थे, हैवी अप्लाइंसेस थे, उसमें जो वायर का 4 mm होनी चाहिए, वहाँ पे वो 4 mm की डाली हुई थी। बट अगेन अगर कोई घर है तो उसमें मैं रिकमेंड नहीं करता उस ब्रांड की वायर हो। अब मैं ऐसे ओपनली तो नहीं बता सकता, नहीं तो मेरे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। अगर आप घर में अपना काम करा रहे हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल करके या मेल के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा ये कौन सी कंपनी की तार है कि नहीं लेनी है। तो गाइस अब वहाँ पे मतलब मुझे ये समझ नहीं आया कि अब ये बिल्डर की गलती थी या कॉन्ट्रैक्टर का विद मटेरियल काम था जो उसने वायर वो वहाँ पे डाल दी। क्योंकि घर में सारी चीज़ें अच्छी थी, कोई बुराई नहीं थी, कुछ एरर्स थे, कुछ माइनर थे, छोटे थोड़े बड़े थे, लेकिन वो रेक्टिफाई थे, जिसमें कुछ खर्चा नहीं होना था। लेकिन वायरिंग में ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं समझ आया। अर्थिंग भी सारा जगह खराब था। तो बेसिकली आप मुझे नहीं बताइए किसकी गलती है, बिल्डर की गलती है या वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है इलेक्ट्रिकल का उसकी गलती रही हो। बट अगेन मैंने उनको बोला कि देखो वायर तो नहीं डलनी चाहिए और मैं तो नहीं रिकमेंड करता कि वायर होनी चाहिए। तो कुछ पर सेफ साइड ये था कि उन्होंने जो पेमेंट करी थी वो चेक के थ्रू थी, वो चेक कैंसिल हो गया और उन्होंने वो घर नहीं लिया। तो गाइज मतलब यही है कि जो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है कि चेकलिस्ट पॉइंट्स क्या क्या चेक करने होते हैं। अगर आप घर ले रहे हैं तो वो चेकलिस्ट लेके जाइए और ये वीडियोस को देखिए, मेरी शेयर कीजिए, जिससे आपको पता लग जाए कि घरों में क्या क्या चीज़ें चेक करने की होती है। फॉल सीलिंग में क्या है, पीओपी अच्छे से हुई है कि नहीं हुई है, कोई क्रैक तो नहीं है, फिटिंग्स ठीक है या नहीं है, गीज़र का पानी, मतलब जब गीज़र ऑन करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि पाइप फट गया। तो आपको हर चीज़ वहाँ पे चेक करनी चाहिए। नहीं तो आप हमें बुला सकते हैं, डेफिनेटली हम आ जाएंगे। अगर आप कहीं दूर रहते हैं हमारे एरिया से तो फिर हम ऑनलाइन आपको चीज़ें बता देंगे, आप चेक कर सकते हैं। बट अगेन मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई इस वीडियो को भी जो आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली यार अगर आप अपना पैसा खर्च कर रहे हो तो अवेयर रहो,
चीज़ों को अच्छे से देखो, चेक करो तभी लो, क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी पूरी सेविंग्स चली जाती है। तो बस यही आप मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का रीज़न भी यही है कि हम जब पैकेज जो हम देते हैं अपने कंसल्टेंसी के, बिल्डिंग कंसल्टेंसी के, उसमें 3 टाइप के पैकेज होते हैं। एक तो होता है 499 की कॉल, जिसमें आप सीधा हमें कॉल करोगे और हम आपको बता देंगे जो भी आपके इशू है। जैसे आपने बिल्डर फ्लो चेक कर रहे हो, हमने कॉल किया, हम आपको बता देंगे, नहीं तो हम साइट विजिट कर लेंगे। नहीं तो फिर कुछ पैकेज होते हैं कि आपका घर जब बनेगा, बनने से लेकर टिल हैंड ओवर, जब तक आप उसमें मूवी नहीं कर जाते, हम सारी चीज़ को चेक करते हैं, एक एक चीज़ की बारीकी को चेक करते हैं। हम उसमें पूरा अपना आगे टीम अलाइन रहती है जो उस घर को देखती रहेगी, आपसे फॉलोअप लेती रहेगी। आपके पास टाइम नहीं था, उसके कॉन्ट्रैक्टर से फॉलोअप करेगी, जिसमें आपको टेंशन लेगी। हमें इंश्योर करके देते हैं कि हाँ यार, आपके घर में या बिल्डर फ्लो में काम अच्छा हो रहा है और आपको आगे दिक्कत नहीं है भाई। नेक्स्ट वीडियो जो है वो इस सीरीज की, वो मैं इसमें दिखाने वाला हूँ कि फ्लोर में जो टाइल लगनी थी वो कुछ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से टाइल सारी गलत लग गई। अदरवाइज ये वीडियो बनाने में अच्छा तो नहीं लगता है मेरे को, बट अगेन मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोग अवेयर रहें। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।